सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं कल रात को आ गई थी और सुबह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। खाना पीना बन चुका है, नहाना भी हो चुका है, काम भी सारा हो गया है। मम्मी दुकान पे है, शौर्य मम्मी के साथ है, परी नीचे अपने स्कूल का काम कर रही है। और आज संडे है। मैं वैसे आज के ही दिन आती, लेकिन मैं आज के दिन इसलिए नहीं आई क्योंकि आज के दिन ना चौथ बोलते हैं। तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं चौथ वाले दिन आया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं आज नहीं आई, इसलिए मैं कल रात में ही आ गई थी। वैसे तो नहीं मानते हैं बहुत लोग, लेकिन अगर जब मुझे पता है कि नहीं आते हैं, दौज वाले दिन भी नहीं आते हैं, चौथ वाले दिन भी नहीं आते हैं, तो फिर मैंने कहा मैं आज रात को ही निकल जाती हूँ। मना कर रहे थे भाई कि अभी मत जा, संडे वाले दिन रात को निकल जाइए। रात में आ जाते हैं, लेकिन एक मन में वहम होता है ना, तो फिर उस वहम मन में आ जाता है ना, फिर है ना नहीं मन मानता है। देखो हम अच्छे में आए, अच्छे में जाएँ तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसलिए मैं कल रात में आ गई थी। मन तो नहीं कर रहा था, मन नहीं लग रहा था मेरा। जब 2-3 दिन सबके साथ रहते हैं और बहुत हंसी मजाक होता है, बहुत मज़ा आता है। आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा, मतलब इतना पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे क्या है, मम्मी दुकान पे चली जाती हैं और बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, घर पे कोई है नहीं, मैं अकेले रहती हूँ पूरा दिन। तो या तो अपने स्टिचिंग वगैरह का काम करती रहती हूँ और वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अकेले तो देखो सभी लोग रहते हैं, दोनों भाभियाँ भी अपने अपने फ्लोर में अकेले हैं, ठीक है। फिर उनके भी बच्चों के बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहन भी अकेले ही है और मैं भी यहाँ पे अकेले ही हूँ। लेकिन है ना, मतलब जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं बहुत मज़ा आता है। और आप लोगों ने मुझसे बोला था कि दी आपने अपनी नंद से नहीं मिलवाया, तो इस बार मैंने आप लोगों को अपनी नंद से भी मिलवा दिया है। कोई ना ब्लॉग में आने में ना अनकम्फर्टेबल होता है, सो इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं ला पाती हूँ, और इसलिए बस यही कारण होता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोगों ने बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट कर रखे थे, ठीक है ना, तो बाकी सब अच्छा है। और चलिए मैं क्या लेके आई हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ज़्यादा कुछ तो अब की बार मैंने शॉपिंग नहीं की, मैं शॉपिंग पे गई ही नहीं हूँ। और भाइयों ने मुझे क्या दिया है, मुझे भाइयों ने पैसे ही दे दिए थे सूट के लिए। वो भाभी बोलती हैं कि हम सूट ले आएँ, लेकिन बस यही है ना कि वो सूट वगैरह ना मतलब हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि तुम लोग ना सूट वगैरह मत लाया करो, पैसे दे करो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वो ऐसे सूट ले आती हैं, वो मतलब अपने हिसाब से ले आती हैं और हमें पसंद नहीं आती। तो 1-2 बार लाए हैं, हमने पहने भी हैं, लेकिन फिर है ना बाद में बोल देती दीदी आप पैसे ले करो, अपनी पसंद से साड़ी सूट कुछ भी ले आओ। फिर हमने भी बोला कि तुम पैसे दे करो। क्या होता है कि अभी कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कपड़े होते हैं और पैसे दे देते हैं तो वो हमारे काम आ जाते हैं। तो दोनों भाइयों ने मुझे सूट के लिए पैसे दिए हैं, बच्चों को भी पैसे दिए हैं और मज़ा बहुत आया था, अच्छा लगा। आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो कल मैं भाभी के साथ मार्केट गई थी, वैसे मुझे दूसरी मार्केट भी जाना था, फिर वही है थोड़ा सा कंजूस होना सा आ जाता है कि अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो क्यों जाए। तो कल बस ऐसी ही मार्केट गई थी, वहाँ से थोड़ा बहुत घर का सामान लेके आई। कुछ सामान मुझे मिला नहीं था, तो जो बड़ी वाली हैं वंदना, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं दीदी मैं ला के रख दूँगी, तुम बाद में ले जाना। क्योंकि अभी त्यौहार गया ना, हमारे वहाँ की मार्केट में सामान मिल जाता है सारा, लेकिन अभी त्यौहार गया है तो त्यौहार के टाइम पे इस टाइम पे मार्केट थोड़ी सी खाली खाली थी। कह रही कोई बात नहीं दीदी, कोई आएगा तो मैं ला दूँगी। और मेरे पता है कुछ कपड़े भी वहाँ पे रह गए डेली यूज के पहनने वाले, मतलब जो मैं डेली में पहनती हूँ कंफर्टेबल वाले कपड़े, वो वहीं रह गए। मैंने कहा सूट रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कपड़े रह गए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे ढीले ढीले कपड़े पहनने ही घर में अच्छे लगते हैं। तो कल मैं मार्केट गई थी ना, मार्केट से मैं क्या क्या चीज़ें लाई, ज़्यादा नहीं लाई। वो कह रही थी कि दीदी जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी लेके। तो मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले दिखाया था कि मेरे जो दिए थे मंदिर के वो टूट गए थे, तो उन दोनों दियों को मैंने वापसी करवा दिया। ये दिए मैंने अपनी जो बड़ी वाली भाभी हैं वंदना, तो वंदना के यहाँ से ही मंगवाए हैं। जैसे मुझे कोई भी सामान मंगवाना होता है, बर्तन वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा कुछ मंगवाना होता है तो मैं उनके यहाँ से मंगवा लेती हूँ। क्योंकि उनके यहाँ पे ना एक शॉप है जिससे हमने प्रिया की शादी में सारे जो भी बारोटी वगैरह होती है उसकी हमने शॉपिंग करी थी। वहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये दोनों दिए पड़े हैं 150 रुपये के और काफ़ी हैवी हैंगे ये दिए। और जो पुराने दिए थे वो मैंने दे दिए थे और ये नए दिए मैंने 2 मंगवाए हैं, अब इनको जन्माष्टमी पे जलाएंगे। वो कह रही थी कि 1 लाऊं दूँ, मैंने कहा 2 ही ले आना, जब 2 लेके गई हो तो 2 ही ले आना। थोड़े से मैंने उनको पैसे दे दिए, पैसे ले नहीं रही थी वो, कह रही नहीं दीदी। तो पूजा पाठ 2-3 क्लैचर लेके आई थी, एक क्लैचर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, 2-3 क्लैचर लेके आई थी, एक साबुनदानी लेके आई थी और एक हमारे घर का लाइटर ख़राब हो गया था, लाइटर लेके आई थी। हम लोग जब गृहस्थी में फंस जाते हैं ना तो हमें ये लगता है कि हमें ना गृहस्थी वाली चीज़ें लेनी चाहिए।
तो बहुत चीज़ें मैंने देखी थी वहाँ पे, मुझे चाहिए थी पानी की बोतल वगैरह, लेकिन थी नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में तुम्हें ला के दे दूँगी। और एक ये लेके आई थी, ये पता मैं लेके नहीं आई हूँ, ये मैं कह रही थी उनसे कि मेरे को ला देना, तो उनके पास रखा हुआ था वंदना के पास, तो उन्होंने कहा दीदी आप ले जाओ, मैं तो और दोबारा मंगा लूँगी। उनके पास छोटे छोटे भी थे, बड़े बड़े भी थे, तो उन्होंने कहा तो आप ले जाओ। ये मैंने उनसे ही ले लिया है, और भी दे रही थी वो, मैंने कहा नहीं मुझे एक ही चाहिए। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कढ़े, मौसी की बहू आई थी ना, तो उन्होंने अभी वंदना उनके यहाँ पे गए थे, घूमने फिरने के लिए गए थे उनके यहाँ पे, तो उन्होंने ये कढ़े भेजे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए ही नहीं भेजे हैं, उन्होंने सबके लिए भेजे। तो ये कढ़े ना हमारी जो मौसी की बहू है उन्होंने भेजे थे। वंदना अभी गई थी उनके यहाँ पे, हमारी मौसी की एक लड़की है ना, उनकी शादी थी, और ये दूसरी मौसी की बहू है, उन्होंने हमें भेजे थे। मेरे लिए ही नहीं भेजे हैं, छोटी बहन के लिए भी भेजे हैं, दोनों भाभियों के लिए भेजे हैं, और मैं 3 जोड़ी लेके आई थी, बाकी 3-3 4-4 जोड़ी सबके लिए भेजे हैं। मैं 3 ही जोड़ी, मुझे ये सही लग रहे थे, इसलिए वो थोड़े जड़े वड़े से थे ना, तो मैं नहीं लेके आई, मैं थोड़े ये नए अच्छे से लग रहे थे, ये ले आई। सबके लिए एक जैसे भेजे हैं, मतलब जितने भी इसमें ये है ना, सबके लिए एक जैसे भेजे हैं। ये देखो, एक तो ये वाला भेजा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और एक इस पे ये राधे राधे लिखा हुआ है, ये देखो, एक ये वाला भेजा है, और इसमें मैरून कलर के थे, उसमें काफ़ी सारे नग लग रहे थे, तो एक सिस्टर ने ले लिया, दोनों एक एक जोड़ी भाभी ने ले लिया, और बाकी ऐसे ही सारे पीस उनके पास भी हैंगे। तो सबके लिए थैंक यू भाभी, मुझे पता है वो मेरे ब्लॉग देखती हैं, थैंक यू भाभी। ये कड़े बहुत अच्छे हैं। मैं पता है मार्केट गई थी ना, तो मार्केट से मैं कड़े ले रही थी, तो फिर वंदना को ध्यान आ गया, कह रही उन्हें ध्यान नहीं था, वो लेके आई ना, उन्हें ध्यान नहीं था, तो उन्होंने बोला दीदी कड़े मत लो, क्या नाम है, उन्होंने भाभी ने कड़े भेजे हैं, सबके लिए भेजे हैं, काफ़ी सारे कड़े भेजे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पैसे बच गए, क्योंकि एक बार मैं उन भाभी को मार्केट कराने के लिए गई थी ना, तो मैं वहाँ से कड़े खरीद रही थी, तो उन्होंने बोला कि दीदी मत खरीदो कड़े, मैं आपके लिए वहाँ से, वो फिरोजाबाद साइड रहती है टूंडला में, तो उन्होंने मेरे लिए कड़े, मेरे लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए भेजे हैं, दोनों भाभियों के लिए और सिस्टर के लिए और मेरे लिए। और मुझे ना काफ़ी टाइम से वो अपने यहाँ पे बुला रही हैं। अनिरुद्ध आचार्य का आश्रम उन्हीं के पास हैगा, तो मथुरा वृंदावन हम लोग घूमने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला दीदी आप कहीं मत जाना, आप हमारे यहाँ पे आना, हम लोग साथ में घूमेंगे। वो लोग जाते रहते हैं भैया और भाभी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग साथ में घूमेंगे। तो जब भी बच्चों की छुट्टियाँ होंगी मैं उनके यहाँ पे जाऊँगी ज़रूर, और फिर मथुरा वृंदावन अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम में मैं ज़रूर घूम के आऊँगी, और मुझे गोवर्धन जी की परिक्रमा भी लगानी है। तो उन्होंने बोला दीदी आप इधर आ जाना, हम सब इकट्ठे घूमेंगे। तो देखते हैं कब मौका लगता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना बन चुका है, आज मैंने बनाई मटर पनीर की सब्ज़ी और जवे बनाए थे, और क्या बनाया था, अभी रोटी नहीं बनाई है, चावल बना दिए हैं, रोटी अभी सेकूंगी। बच्चों ने जवे खा लिए, जवे हैवी हो जाते हैं और मन नहीं लग रहा है, अब अपने सिलाई के काम में लगेंगे। और अभी प्रिया वहीं है, प्रिया आज और रुकेगी, प्रिया कल जाएगी। और मैं इसलिए और आ गई क्योंकि ना शौर्य की ना 4 दिन की ट्यूशन की छुट्टी हो गई थी, शौर्य के पेपर आने वाले हैं, तो ट्यूशन वाले सर ने बोल दिया अगर बच्चों की जितनी ज़्यादा छुट्टी होगी, बच्चों के नंबर कम आए, तो हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। और परी के ट्यूशन से भी मैसेज आ रहे थे, और परी की 3 छुट्टियाँ हो गई, 3 छुट्टी हो गई थी परी की, तो इसलिए मुझे आज आना पड़ा। प्रिया कल जाएगी। प्रिया की बेटी की अभी छुट्टी चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की, तो उसने कहा कि चलो मैं रुक जाती हूँ। और जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं अच्छा लगता है। आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया, तो आप लोगों को आई होप मेरे घर के जो मायके के ब्लॉग हैं वो भी अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को मेरी फैमिली के ब्लॉग भी अच्छे लगे होंगे। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आपको आने वाले ब्लॉगों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैंने सोचा था कि मैं बाहर घूमने जाऊंगी, लेकिन धूप को देख के ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा जाने का। लेकिन सर्दियों में जब बच्चों की छुट्टियां होंगी ना तब जाऊंगी, तब हम लोग घूमने जाएंगे। वंदना तो कह भी रही थी कि चलो दीदी इंडिया गेट घूमने चलते हैं, और वहाँ चलते हैं घूमने, वहाँ पे कहीं पे ना मेला लगा हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो यार, अब अगली बार चलेंगे, सब लोग इकट्ठे होके फिर अगली बार घूमने जाएंगे। और अभी भी पता है कुछ दिन पहले भी मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम थी। सब लोग घूमने गए थे, पूरी फैमिली घूमने गई थी, इंडिया गेट, अक्षरधाम, काफ़ी जगह घूमने गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मम्मी का हाथ का जो फ्रैक्चर है उसी टाइम पे ठीक हुआ था, और फिर सही नहीं लगता है, मम्मी को काम करना पड़ता। और अभी भी मेरे को इसलिए जल्दी आना पड़ा, हालांकि मम्मी सब चीज़ें मैनेज कर रही थी। नंद आई थी, एक दिन रुकी थी, एक दिन चली गई, एक दिन में चली गई थी वो। तो चलिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, शौर्य ट्यूशन गया हुआ है, परी यहाँ पे प्याज कट कर रही है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ चीले। बेसन मैंने छान लिया है,
और चीले के साथ बनाऊंगी टमाटर की चटनी। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने कहा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। और परी कितनी बारीक बारीक सी प्याज काट, देखो परी इतनी बारीक बारीक सी प्याज काट रही है। और हमारे घर में चुईयां बहुत हो गई हैं, चुईयां हमारे घर में चुईयां बहुत ज्यादा हो रही हैं। किस किस के घर में चूहे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा तब तक तुम प्याज काटो और मैं बनाती हूँ चटनी। टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बना रही हूँ। लहसुन मैंने छील लिया है। इसकी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती, थोड़ी सी धनिया पत्ती मिला दूंगी। आप मिलाओ तो ठीक है, नहीं तो टमाटर, लहसुन और मिर्ची की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और नाश्ते में गर्मा गर्म चीले। रात की सब्जी, रात को मैंने मट्ठे आलू की सब्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, तो वो रखी हुई है, हो जाएगी, इसलिए मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ। वैसे तो तोरी बनाती भरमा, लेकिन मैंने कहा सब्जी हो जाएगी तो फिर नहीं बनाया मैंने। डाल रही हो इसमें जीरा, नमक और प्याज मत डालो, हरी मिर्च। हमारे घर में इस तरीके से खाना खाया जाता है। प्याज मत डालो, मिर्च मत डालो, धनिया मत डालो, टमाटर मत डालो। ये मैंने क्या बोलता कि सिंपल बना देना। सिंपल प्याज खानी चाहिए, ठीक है। और चीले जब बनाते हैं तो उसमें प्याज पड़ती है। तो आज हम बना रहे हैं चीले नाश्ते में। सौरभ ट्यूशन चला गया है, उसका जल्दी का ट्यूशन था, अभी आके खा लेगा। अरे तुम्हारे पैर के नीचे चुईया। बस अब सो गाइज हमारा जो पहला चीला है वो टुकड़ों में बट गया है, ये फट गया है चीला। तो अब मैं दोबारा से चीला जो ट्राई करूंगी वो सही बनेगा। ये अपने आप टूट गया, मैंने मतलब कच्चा ही पलट दिया। स्टॉप कर दो, दे रही हूँ अभी, दिया पलट। अरे तो झूला झूलने के बाद रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? झूला झूलने के बाद रो क्यों रही है? और तू क्यों नहीं झूला? आज ये गुस्सा है लगता है, आज इसका मुंह फूला है। ये यार मजा तो